लंबे समय तक दिल्ली में रहे आप और फिर उसके बाद आज आ रहे हैं और मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। 28 दिन करीब बाहर रहा। 1 तारीख को गया था त्रिपुरा। इस दरमियान त्रिपुरा भी जाना, दिल्ली में भी रहना, भोपाल भी जाना, रायपुर भी आना, 15 अगस्त के लिए फिर दिल्ली जाना। राहुल जी से मिलने की संभावना थी और उसी बाबत दिल्ली में रुके हुए थे। समय जब मिला अंततः तो 24 तारीख का, और 25 तारीख को भी कहा गया था कि शायद मुलाकात हो सके तो आप रुक जाएं, पुनिया जी ने जैसा बोला था। तो यही घटनाक्रम दिल्ली का था और स्वाभाविक है कि कई प्रकार की चर्चाएं थी। उस बाबत पूरे मन से हाईकमान के साथ चर्चा भी हुई, उनकी भी राय, उनकी भी मंशा हम लोगों ने जानी समझी और आज आपके बीच में हाजिर हूँ। क्या कुछ बातचीत में क्या है कि नहीं हुआ है? पूरी बात हाईकमान के पास हो गई है और निर्णय अंतिम उनके पास सुरक्षित है। स्वाभाविक है कि कुछ बातें रहती हैं जिनमें कुछ उलझनें भी रह सकती हैं, तो समय लगता है और समय के हिसाब से हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमेशा हम सबको छत्तीसगढ़ आ रहे हैं क्या? कोई जानकारी है क्या आपको? है जानकारी। इस बात की चर्चा दरमियान बात आई थी कि हो सकता है कि वो छत्तीसगढ़ आएंगे, कुछ समय यहाँ बिताएंगे। निर्णय बोल रहे हैं वो अच्छा है। निर्णय छत्तीसगढ़ आके करेंगे जी, निर्णय छत्तीसगढ़ आके करेंगे। नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकता। इतने सारे विधायक वहाँ पहुँचना सर, 50 विधायक हर जगह कोई कहीं लगे हुए थे सर, इसका क्या मतलब निकालते हैं? मतलब क्या शक्ति प्रदर्शन आपके साथ नहीं थे विधायक? इसमें मुझे लगता है कि विधायकों में भी कौतूहल रहा होगा कि दिल्ली में है, बाबा भी इतने दिन से बैठे हुए हैं, अभी बुलाया गया है, क्या हो रहा है, हम लोग भी चलें, थोड़ा हवा पानी देखें दिल्ली का क्या है। तो अपने मन से वो गए होंगे। और मैं तो मान रहा हूँ कि जिम्मेदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। छत्तीसगढ़ में काम करने का मौका मिला है और जो हाईकमान का निर्णय होता है और होगा उस हिसाब से भविष्य में भी काम करेंगे। सर कल से कब तक मतलब दौरे के दौरान सर फिर थोड़े दिन बाद फिर करेंगे सर? वो संभावनाएं रहती हैं, आप कहते हैं जैसे, तो संभावना कब तक सर? एक मंत्री जी कह रहे हैं 2 साल की बात तो अब नहीं रह गई सर दौरे के दौरान। सर एक मंत्री जी कह रहे हैं अमरजीत भगत कि अभी कैप्टन बदलने की जरूरत नहीं है, अभी जो कैप्टन है वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनकी राय सराखों पर। दौरे के दौरान हाईकमान के कुछ निर्णय आने की संभावनाएं हैं? निर्णय जरूर आएगा मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से लोग भी गए वहाँ तो वो भी समझ रहे हैं इस बात को। हालांकि ये संकेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा और जल्द ही। सर हफ्ते भर में कुछ उम्मीद करें निर्णय आ सकता है? समय सीमा तो नहीं रहती और सर उनको आप ही के पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा का नहीं जाएंगे ना। देखिए सब स्वैच्छिक बात रहती है। अपने मन से अगर कोई जा रहा है इसमें कोई बात नहीं। लोग गए, विधायक गए, दिल्ली भी होके आए। बहुत दिनों बाद ये बात आ रही थी कि कोरोना काल में कोई निकले नहीं है, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं। इस घटनाक्रम को लेके विपक्ष का जी ये बात सही है। ये बात सही है कि पुनिया जी का बयान आया था कि विधायकों को बुलाया नहीं गया। फिर भी अगर किसी की मंशा है तो स्वतंत्र देश है, अपनी भावनाएं हैं, जाने में क्या है। सर आज ही सर लगातार सर आज ही आना था आपको, विशेष विमान आया है, बहुत सारे लोग आए हैं, आप भी उसी में कहीं बैठ जाते। टिकट नहीं कटा उसने। राहुल गांधी के दौरे को किसी परिणाम से जोड़ कर देखा जाए, ऐसा शो भी हो रहा है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे चर्चा के दरमियान ये बात कही होगी कि अगर आप आते काफ़ी दिन हो गए हैं, छत्तीसगढ़ नहीं आए हैं, इस बीच में अगर आप छत्तीसगढ़ आएँ तो हम लोग को अच्छा लगेगा। तो उस बाबत उन्होंने निमंत्रण दिया और उन्होंने स्वीकार भी किया, ऐसी मेरी जानकारी। सर बाबा अचानक नहीं है। जैसे भूपेश भाई ने कहा भी कि बहुत दिनों बाद दिल्ली जाना हुआ, तो स्वाभाविक है कि राहुल जी से मुलाकात भी हम लोग की बहुत दिनों बाद हो रही है। उस दरमियान जब हम लोग गए हैं दिल्ली, हर बार हम लोगों ने राहुल जी को निमंत्रण दिया कि आएँ, छत्तीसगढ़ आएँ। तो वही मुझे लगता है कि उसी प्रक्रिया के तहत जब भेंट का मौका मिला तो भूपेश भाई ने कहा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा होगा कि अगर आप अच्छा लगता हम लोग को आएंगे। अगर आप बाबा हमेशा आप कहते हैं कि राजनीति में कभी संभावना खत्म नहीं होती। वही सवाल है मेरा दोबारा
सीएम बनने की जीवन में संभावना नहीं। जीवित है आपकी अभी भी? जीवन का ही वो पहलू है। एक कहते हैं, मैं जितना समझ सका हूँ जीवन को, अगर कोई चीज़ स्थायी है तो वो परिवर्तन। आपको लगता है इस बार जो भी बैठक की नौबत नहीं आई, निर्णय ही होगा कोई? जी, कोई बैठक की नौबत अब नहीं आएगी, अब जो भी होगा निर्णय होगा? ये लगातार ये परिस्थितियाँ बनती हैं और बैठक कोई बुला भी सकते हैं, निर्णय बता भी सकते हैं, ये उनके इस पूरे 2 दिन के राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस तरह की चीज़ों से प्रदेश के विकास में बाधाएं आती हैं अस्थिरता के कारण। कौन सा काम रुका वो बता दें। जैसे मैंने अभी विभाग की ही इतनी सारी बातें बताएं कि कोई एक काम रुका हो, अन्य विभाग हैं उसमें कोई काम रुका हो, पेयजल की सप्लाई में कोई काम रुका हो, डेंगू के लिए प्रकोप अगर रायपुर में आया तो कोई दिखा नहीं मैदान में। मेयर साहब भी काम कर रहे हैं, उनके जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो भी काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम रुका है? पानी की चिंता हो रही है, उसकी व्यवस्था करना, कौन सा काम रुका है? इस बीच में किसानों को पेमेंट होना था, वो पेमेंट भी हुआ 1525 रुपये का, 1522 रुपये का शायद इस बार हुआ है। तो 1522 करोड़ का पेमेंट होना, हर 15 दिन में गोधन न्याय योजना के माध्यम से भुगतान होना, तो कौन सा काम रुका है? मैंने तो एक काम नहीं सुना कि कोई काम किसी कारण से रुका हो। तो काम लगातार चल रहा है और ये पूरी टीम रहती है मिलके जो काम करती है वो सतत चले। कल जितना घटनाक्रम घटा है सुबह से लेकर रात तक 3 साढ़े 3 खेत या ये निर्देश भी दिए गए थे कि ना आए, फिर भी जिन परिस्थितियों में भी आए, मुझे लगता है कि हाईकमान ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा और जल्द ही सर हफ्ते भर में कुछ उम्मीद करें निर्णय आ सकता है? समय सीमा तो नहीं रहती और सर उनको आप ही के पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि भाजपा का षड्यंत्र है कि बाबा जो है कप्तानी की बात कर रहे हैं, लेकिन वो समझदार हैं, ग्वालियर वाले महाराज की तरह नहीं कर रहे हैं। तो सवाल ही नहीं उठता है, ग्वालियर वाले की जगह कभी नहीं करना। लेकिन कप्तानी वाली बात, कप्तानी तो समय की बात रहती है। सर लेकिन ये बृहस्पति सिंह का बयान है, वो बार बार बयान क्यों दे देते हैं आपको लेकर? वो प्रेम ज़्यादा रख रहे हैं। सर एक लास्ट आप डिपार्टमेंटल मीटिंग भी ले रहे हैं, कब तक क्या रहेगा ये? इसमें विभाग का है, देखिए केरल में 31,000 से ज़्यादा कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पे भी 40,000 से ज़्यादा आंकड़ा फिर पहुंच रहा है। तो जो संभावना है तीसरी लहर की, हालांकि लगातार मैं संपर्क में रहा इस दरमियान विभाग से भी, डेली रिपोर्ट भी लेता हूं, डेली रिपोर्ट अंकित भी करता हूं। आज पॉजिटिव केसेस हमारे 600 से भी कम हो गए हैं, फिर भी 3 दिन, पिछले 3 दिन 4 दिन से एक भी मृत्यु भी नहीं हुई है, 3 दिन से लगातार मृत्यु नहीं हुई है। लेकिन कब ये मामले फिर बढ़ जाएं ये कहा नहीं जा सकता, तो हमको तैयार रहना चाहिए। उसको हम सीमित कर सकते हैं, शायद रोक ना पाएँ। कुछ विशेषज्ञों ने ये भी राय दी है कि शायद तीसरी लहर ना भी आए, तो बहुत खुशकिस्मती हम सबकी होगी कि अगर तीसरी लहर का सामना ना करना पड़े। फिर भी उतनी तीव्र नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन तैयारी रखनी ज़रूरी है। स्वास्थ्य की अन्य गतिविधियाँ भी हैं, डेंगू की बात है, 300 से ऊपर प्रकरण अभी इस दरमियान हो गए। रायपुर में 288 परसों की, कल की जो रिपोर्ट मेरे पास थी, 288 प्रकरण रायपुर में हो गए और हर दिन 10-15 प्रकरण डेंगू के आ रहे हैं। उधर भी ध्यान देना। उसमें भी छत्तीसगढ़ के और रायपुर के नागरिकों के लिए ये सौभाग्य या खुशकिस्मती रही कि ये डेंगू कम तीव्रता के प्रकोप का है, इसमें उतनी सिविरिटी नहीं डेंगू में इस बार देखने को मिल रही है। तो ठीक उस स्थिति में भी दिख रहा है। और काम है, वायरोलॉजी लैब्स खोलने की बात है, टेस्टिंग की लैबोरेटरीज खोलने की बात है, निःशुल्क टेस्टिंग कराना। तो ये सारी व्यवस्थाओं में कितनी हमारी तैयारी है, कहाँ तक हम पहुँचे। पंचायत विभाग की भी मीटिंग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की भी, उसकी भी समीक्षा है, 30 तारीख को भी करेंगे। और महीने के आखिरी के 3 दिन बाद 3 तारीख को सभी CEOs के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। और महीना ख़त्म होने के बाद GST का भी है, तो उसकी भी समीक्षा, 20 सूत्री कार्यक्रम की भी समीक्षा। तो काम भी करेंगे और हाईकमान के निर्णय का इंतजार भी करेंगे। सर हमेशा आप कहते हैं संगठन ये कह रहा था कि हमने विधायकों को नहीं बुलाया है, उसके बाद यहाँ जाती है, क्या ये सर अच्छा है? पार्टी नहीं जाएंगे ना? देखिए सब स्वैच्छिक पार्टी रहती है, अपने मन से अगर कोई जा रहा है तो इसमें कोई बात नहीं। लोग गए, विधायक गए, दिल्ली भी होके आए। बहुत दिनों बाद ये बात आ रही थी कि कोरोना काल में कोई निकले नहीं है, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं। इस घटनाक्रम को लेके विपक्ष का जी ये बात सही है।
ये बात सही है कि पुनिया जी का बयान आया था कि विधायकों को बुलाया नहीं गया है। फिर भी अगर किसी की मंशा है तो स्वतंत्र देश है, अपनी भावनाएं हैं, जाने में क्या है। सर, आज ही जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो भी काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब भी काम कर रहे हैं, तो कौन सा काम रुका है? पानी की चिंता हो रही है, उसकी व्यवस्था करना, कौन सा काम रुका है? इस बीच में किसानों को पेमेंट होना था, वो पेमेंट भी हुआ। 1525 रुपये का 1522 रुपये का शायद इस बार हुआ है। तो 1522 करोड़ का पेमेंट होना, हर 15 दिन में गोधन न्याय योजना के माध्यम से भुगतान होना, तो कौन सा काम रुका है? मैंने तो एक काम नहीं सुना कि कोई काम किसी कारण से रुका हो। तो काम लगातार चल रहा है और ये पूरी टीम रहती है मिलके जो काम करती है वो सतत चले। कल जितना घटनाक्रम घटा है सुबह से लेकर रात तक 3-3.5 घंटे बैठक चली, बैठक में आप भी शामिल थे। विकास कल की बैठक में मैं शामिल हूं। विकास की बातें कहीं मेरी अलग से वेणुगोपाल जी से मेरी अलग से चर्चा हुई। मैं 12 तुगलक लेन की बैठक में, क्योंकि सीएम साहब ने टाइम मांगा था, वो टाइम उनको मिला। उसके बाद आपकी कोई मुलाकात हुई? नहीं। कल इवनिंग में सर आपकी वेणुगोपाल जी से? हाँ, वेणुगोपाल जी से सरकार के मंत्री विधायक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बदले जाने जैसी कोई बात नहीं है। आपने कहा कि आला कमान के निर्णय का इंतजार है, अलग अलग चीजें क्यों नजर आ रही है? जनता भी कंफ्यूज है। बगीचे में जितने फूल उतनी सुंदरता, जितने राय उतना अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।